आज मैं फिर आ गया आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेके जिसमें आप लोगों को आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसे कौन से यूज़फुल ऐप हैं जो आपको यूज़ करने चाहिए, जिसमें आप लोगों को बहुत सारे कूल ऐप्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे यूज़फुल ऐप देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे ऐप देखने को मिलेंगे जो आप लोगों ने इससे पहले नहीं सुने होंगे, और बहुत ही सारे ऐप हैं जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। आप वीडियो को पूरी देखिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन से ऐप कैसे कैसे वर्क करेंगे, क्यों आप लोगों को डाउनलोड करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब हमारी लिस्ट का सबसे पहला ऐप है वो वेदर ऐप है, उसका नाम है नॉट बोरिंग वेदर ऐप, कुछ यूनिक नेम है। तो नॉट बोरिंग वेदर ऐप को क्यों यूज़ करना चाहिए, अगर आप इस ऐप को एक बार यूज़ करोगे और आप देखोगे तो इसके जो एनिमेशन है, जो फॉन्ट है, वो इतने कूल, इतने लाइक मिनिमलिस्टिक लगते हैं कि आप इस जो वेदर ऐप को देखते रह जाओगे, क्योंकि इसमें जो एनिमेशन यूज़ किए हैं, अगर आप सनलाइट में हो या अगर आप वेदर में हो या अगर आप स्टॉर्म में हो या अगर आप किसी भी नाइट में भी इसको ओपन करके देखोगे, आप इस जो ऑटोमेटिक एनिमेशन होंगे इसमें, लेकिन आपको जो इसके फीचर्स और इसके फॉन्ट, इसके जो एनिमेशन है, वो आप देख के इसके फ़ैन हो जाओगे। क्योंकि मैंने देखा था, मैंने इतने सारे लोगों को इस ऐप को यूज़ करते हुए देखा है, लेकिन मेरे को पता है कि बहुत सारे लोगों को इसका पता ही नहीं है, क्योंकि ऐप ऐसे बहुत सारे आते हैं प्ले स्टोर में और ऐप स्टोर में, लेकिन हमको पता नहीं लगता उनके बारे में। और आप एक बार इसको यूज़ करके देखिए, यूज़ नहीं करना, आप एक बार बस इसको विजिट करके देखिए। तो हमारे इसका जो सेकंड ऐप है वो भी इसी ऐप से कनेक्ट है, और इस ऐप का नाम है नॉट बोरिंग कैलकुलेटर। बताओ, जैसा वेदर ऐप है वैसे कैलकुलेटर ऐप है। हाँ, मैंने सही कहा है, क्योंकि जो जैसा वेदर ऐप है वैसे ही सेम कैलकुलेटर ऐप है। आपने देखा होगा कैलकुलेटर ऐप कितना बोरिंग होता है, लाइक नॉर्मल नंबर्स इनटू डिवाइड, परसेंटेज एंड नंबर्स होते हैं, बहुत ही बोरिंग सा लगता है। लेकिन अगर आपको उसको भी कुछ कूल बनाना है, कुछ अलग यूनिक करना है, तो सेम एज इट इज़ जो इसमें फॉन्ट यूज़ किए हैं वेदर में, सेम आपको कैलकुलेटर में भी देखने को मिलेंगे। और आप एक बार अगर यूज़ करके देखोगे, आपको बहुत ही अलग लाइक एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको उसमें पूरा डिज़ाइन ही चेंज हो गया। आप कैलकुलेटर को यूज़ करिए, आपको मज़ा ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में आके बरसात कर देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे लिस्ट का जो थर्ड ऐप है वो एक एआई ऐप है। आपने नाम सुना होगा ग्रॉक ऐप का। एक ग्रॉक करके एक एआई है जो पहले पेड हुआ करता था, अब जाके वो फ्री हो गया है। तो ये जो वर्जन है वो ग्रॉक 2 है। और ग्रॉक आपको क्यों यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप चैट जीपीटी यूज़ करते हो और अगर आप उसमें कुछ भी चीज़ें सर्च करते हो, तो वो वही डेटा देता है जो पहले अपडेट हुआ है। लेकिन ग्रॉक से अगर आप सर्च करते हो और ग्रॉक से अगर आप कुछ भी चीज़ें पूछते हो, तो ग्रॉक आपको वो डेटा देगा जो अभी करंट में चल रहा है। तो वो ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि आज के टाइम पे क्या होता है ना कि लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा चीज़ें अपडेट कर रहे होते हैं न्यू रिलेटेड। लाइक ट्विटर पे देखोगे तो ट्विटर में आपको जल्दी अपडेट मिलेगा करंट अफेयर्स के बारे में। लोग वहाँ पे ज़्यादा अपडेट होते हैं करंट अफेयर्स को लेके, क्योंकि कुछ भी होता है तो कुछ भी चीज़ें न्यू चीज़ें लॉन्च होती हैं, कुछ भी अगर कोई भी डेटा होता है न्यूली, वो एक जगह से सोशल मीडिया से आ रहा होता है या फिर कहीं और से आ रहा होता है। तो आप ग्रॉक से अगर पूछोगे तो वो ग्रॉक वहीं से लाके आपको डेटा लाके देगा, और बिल्कुल ट्रू लाके देगा, और आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस लाके देगा। तो वो हमारे लिए मेन है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ ऐसे यूज़ करनी चाहोगे जो आपको ओल्ड डेटा दे। चैट जीपीटी का हमने पहले भी बहुत सुना था कि वो ओल्ड डेटा लाके देता था, लाइक उसमें पहले तो लिखा भी जाता था कि ये डेटा कब का है। तो पहले बहुत ट्रॉल हुआ था ये चैट जीपीटी, लेकिन अब के टाइम पे ग्रॉक आ चुका है, तो आप उसको यूज़ करके देखिए। तो हमारे इसका जो नेक्स्ट ऐप है वो मैं आप लोगों को लाइक कितना खुश हो गया इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि लाइक उस ऐप के बारे में सोचता हूँ तो मुझे खुद को ऐसी नींद से आने लगती है और थोड़ा पीस सा फील होने लगता है। क्योंकि इस ऐप का नाम है लीमो एफएम। अब लीमो एफएम क्या करता है कि अगर आप देखोगे, आपको होता है ना कि कभी कभी आपको बहुत कामनेस की ज़रूरत होती है, लाइक ऐसे साउंड्स की ज़रूरत होती है कि जिनको सुन के आप बहुत काम हो जाते हो। तो लीमो एफएम के अंदर ऐसे साउंड्स हैं। तो लाइक अगर आप देखोगे, जो सुबह का जो साउंड होता है, लाइक मॉर्निंग का जो सन रेज वाला जो साउंड होता है, लाइक चिड़ियाओं की, अगर आप लाइक फायर वाला साउंड सुनना चाहते हो, इसके अंदर वो भी है। अगर आप बारिश वाला साउंड सुनना चाहते हो तो वो भी है। ऐसे बहुत सारे साउंड हैं जो आपको नहीं पता है, लेकिन आपको इसके अंदर मिलेंगे, और आप वो सुनोगे ना तो आपको नींद आ जाएगी। और आपको एक चीज़ पता होगी कि एप्पल में जितने भी स्पीकर्स होते हैं जो एप्पल हमको देता है, वो इतने अमेजिंग होते हैं गाइस, इतने अमेजिंग होते हैं कि आप बस उसमें प्ले करके रख दो लीमो एफएम के किसी भी साउंड को, और आप उसको साइड में रख दो थोड़ा सा मिडिल वॉल्यूम पे, आपको नींद ना आए ना तो आप मुझे बताइए। और लाइक आपको इस ऐप को सुन के बहुत काम फील होगा, आप मुझे थैंक यू तो बोलोगे 100%। अब हम चलते हैं अपनी लिस्ट के नेक्स्ट ऐप की तरफ। और हाँ, लेकिन आप इसको जरूर यूज़ करिएगा यार, मेरा बड़ा मन है इसको यूज़ करने का, आप लोगों को बताया नहीं इसलिए आया हूँ मैं। और अब जो नेक्स्ट ऐप मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो वो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा गाइज। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा भी ऐप है कि जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व ऐसे करेगा कि अगर आप
आपके पास जैसे अभी एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आप एंड्रॉयड में ज़्यादातर कौन से ऐप यूज़ करते होगे? स्पॉटिफ़ाई सॉन्ग्स के लिए, सॉन्ग्स सुनने के लिए प्लेलिस्ट आपने वहाँ पे बना रखी होगी। लेकिन अगर अब आप एप्पल ले लेते हो और अगर आपके पास एप्पल म्यूज़िक आ जाता है, तो अब आप स्पॉटिफ़ाई की म्यूज़िक जो प्लेलिस्ट होगी वो आप कैसे लेके आओगे एप्पल म्यूज़िक में? लाइक आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको एक-एक सॉन्ग को सर्च करना पड़ेगा एंड उसको प्लेलिस्ट में लाइक डालना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, आप एक-एक सॉन्ग को सर्च करोगे एप्पल म्यूज़िक में और एक-एक सॉन्ग को प्लेलिस्ट में डालोगे। तो लाइक ये तो बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है और इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि इसके लिए जो ऐप है उसका नाम है सॉन्गशिफ्ट। आप सॉन्गशिफ्ट को यूज़ करके किसी भी प्लेटफॉर्म के प्लेलिस्ट को आप किसी भी जगह पे रिप्लेस कर सकते हो। लाइक अगर आप यूट्यूब म्यूज़िक पे अपने कोई प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उसको स्पॉटिफ़ाई पे कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, या फिर आप एप्पल म्यूज़िक पे शिफ्ट कर सकते हो। अगर आपके एप्पल म्यूज़िक पे हो तो आप स्पॉटिफ़ाई कर सकते हो, आप यूट्यूब म्यूज़िक पे कर सकते हो। अगर यहाँ स्पॉटिफ़ाई पे हो तो आप एप्पल म्यूज़िक पे कर सकते हो, आप यूट्यूब म्यूज़िक पे कर सकते हो। या आप किसी भी प्लेटफॉर्म की प्लेलिस्ट लाइक ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, बस 2 या 3 या 4 मिनट लगेगा और बस आपको क्लिक करना है और ट्रांसफ़र करना है, प्लेलिस्ट एज़ इट इज़ वहाँ के पहुँच जाएगी। और बहुत ही यूज़फुल ऐप है गाइस, क्योंकि इस ऐप को मैंने भी यूज़ किया था। स्टार्टिंग में मुझे बड़ा प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि मेरी तो 1500 सॉन्ग की प्लेलिस्ट थी स्पॉटिफ़ाई पे और मैं तो सोच रहा था कि एप्पल म्यूज़िक में आएगी कैसे ये। तो मैं इसी ऐप के थ्रू लेके आया था। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी बता दूँ, आपकी बड़ी यूज़फुल ऐप हो सकती है ये। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऐप की तरफ, जिसका नाम होगा, तो हमारे लिए इसका जो नेक्स्ट ऐप है वो उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है जो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा अपडेट रहते हो। वो क्यों, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्योंकि जो लोग इंस्टाग्राम पे ज़्यादा अपडेट रहते हैं और चीज़ें स्टोरी पे लगाना चाहते हैं या फिर कुछ न्यूली प्रेजेंट करना चाहते हैं कुछ अच्छे तरीके से, तो उसके लिए एक ऐप है टू स्टोरीज़। अगर आप टू स्टोरीज़ को यूज़ करते हो तो आप है ना, लाइक अगर आप स्टोरी पे कोई भी यूट्यूब की वीडियो लगाना चाहते हो, अगर आप पॉडकास्ट लगाना चाहते हो, कोई भी पॉडकास्ट का पार्ट कट करके आप अपनी स्टोरी में लगाना चाहते हो, या फिर आप कोई भी लाइक कुछ थॉट लगाना चाहते हो, या फिर आप कोई भी कोट लगाना चाहते हो, आप कोई भी एज इट इज स्टोरी लगाना चाहते हो ना, तो ये बेस्ट तरीका है टू स्टोरीज से, कि जो बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेगा। लाइक मैं भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अगर मुझसे इंस्टाग्राम पे ऐड है तो आप देख सकते हैं कि मैं जब भी किसी भी स्टोरी को डालता हूँ तो वो इसी ऐप से ही डालता हूँ। लाइक यूट्यूब की वीडियो को कोई भी डालता हूँ ना मैं, तो वो इसी ऐप से ही थ्रू डालता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको उसकी लिंक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। ये प्रॉपर रेडी कर देगा उस स्टोरी को, और आप वो इंस्टाग्राम या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, किसी भी प्लेटफॉर्म में से सारे ऑप्शन मिलते हैं। आप वहाँ पे शेयर कर सकते हो, स्टोरी पोस्ट कर सकते हो, कोई वीडियो डाल सकते हो। आपको अगर कुछ भी न्यूली डालना है, कुछ अलग टाइप से प्रेजेंट करना है, तो आप इस ऐप को जरूर यूज़ करिए, आपको बहुत यूज़फुल होगा ये ऐप। तो इस वीडियो का जो लास्ट ऐप है वो एक वॉलपेपर ऐप है जिसका नाम है वेलम वॉलपेपर। अगर आप इस वॉलपेपर को यूज़ करते हो तो इसमें आपको हाई क्वालिटी स्टनिंग वॉलपेपर देखने को मिलेंगे। इसमें रोज़ ही न्यूली वॉलपेपर अपलोड होते हैं और आपको इसमें बहुत सारी कैटेगरीज मिलेंगी जिसमें आपको बहुत ही अच्छे हाई क्वालिटी लाइक 4K लेवल के स्टनिंग वॉलपेपर मिलेंगे। आपको जो इसमें वॉलपेपर कैटेगरी है वो मुझे काफ़ी पसंद आई थी, क्योंकि इसमें सारे ऐप के मुकाबले इस ऐप में ज़्यादा वॉलपेपर है। लाइक क्वालिटी वॉलपेपर्स है, ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज हो कौन सा वॉलपेपर लगाना चाहिए। लिमिटेड एडिशन ही रहते हैं, कुछ ही वॉलपेपर जो अच्छे रहते हैं, कैटेगरी के हिसाब से इसमें डिवाइड किया गया। और इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है। तो आप मुझे बताइए कमेंट में कि आपको ये सारे ऐप्स कैसे लगे। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।